हाँ बेटा चलो देखो, कल की जो क्लास थी, कल हम लोग अपना रेशनलाइजेशन खत्म किए थे ना। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बाद ये चैप्टर आपका पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर टेस्ट के बाद। देखिए ध्यान से, अगर इसमें आपको एक नंबर ए दिया जाए और एक नंबर बी दिया जाए, है ना, दोनों जो ग्रेटर देन जीरो, एक नंबर ए और एक नंबर बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक। अब कोई भी रेशनल नंबर हो गया, उसको मान लीजिए एन। कोई भी रेशनल नंबर, इसको क्या मान लीजिए एन, या एम एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए पहला रूल, एक्सपोनेंट का जो सबसे पहली छोटी सी बात है वो ये कि अगर ऐसे लिखा है तो इसको हम पढ़ते हैं एक्सपोनेंट ऑफ ए। अगर आपसे पूछा जाए एक्सपोनेंट ऑफ ए या पावर ऑफ ए, तो आप क्या कहेंगे एम, है ना। ये जो आपका होता है इसको कहा जाता है बेस। क्या कहा जाता है? बेस। और इसको कहा जाता है पावर या एक्सपोनेंट। इसको क्या कहा जाता है? पावर या एक्सपोनेंट। ए आपका बेस है और एम क्या है? पावर। ए क्या है? बेस है और एम क्या है? पावर या एक्सपोनेंट। अच्छा, ये है क्या, जैसे किसी एक बात को हम कई तरीके से कह सकते हैं, वैसे मैथ में भी, है ना, एक पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सप्रेस करने के ढेर सारे तरीके हैं। जैसे अगर आपको दिया जाए 8, तो एक तरीका ये भी है कि इसको आप लिख सकते हैं 2 + 2 + 2, ठीक है। या एक तरीका ये, आप इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, क्या लिख सकते हैं 2 × 4। एक तरीका ये है कि आप इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, लिख सकते हैं ना। ये देखिए 2 को 4 बार ऐड करेंगे तब भी 8 आएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 8 आएगा, 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा, तब भी 8 आएगा, है ना। तो ये जब भी कोई नंबर, जैसे मान लिया 16 25 ले लीजिए, इसको आपने दो सेम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया, या आप 125 ले लीजिए, इसको आप 3 सेम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। तो इनको लिखने का एक तरीका और है, और इस ये प्रोडक्ट फॉर्म है ना। इनको लिखने का एक तरीका और है, और ये होता है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सा फॉर्म? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम नंबर को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं? देखिए 5 × 5 × 5 है, एक 5 है, इसको 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, तो 3 बार मल्टीप्लाई किया गया तो 5 की पावर 3 हो जाएगा। 5 × 5 है, एक 5 है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है तो 5 की पावर 2 हो जाएगा। 2 है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया तो 2 की पावर। ये सब आप क्लास 8 में पढ़ के आओ सारी चीजें, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर ए है और इसको आप मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं, मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं, डॉट 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 कितनी बार? m टाइम्स। कितनी बार? m टाइम्स। तो इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट आप इसको लिखेंगे a की पावर m, जहां पे जो a होगा ये आपका होगा बेस, और ये जो m होगा ये आपका क्या होगा? पावर। a क्या होगा? बेस होगा, और m क्या होगा? पावर होगा। a क्या होगा? बेस होगा, m क्या होगी? पावर या एक्सपोनेंट, ठीक है। और इसका मतलब क्या होगा कि अगर a की पावर m है, इसका मतलब a को 5 बार क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आगे अब इसमें देखते क्या है। सबसे पहला रूल कि अगर बेस सेम हो, अगर दो अलग अलग नंबर हो और उनका बेस सेम हो,
और इनका प्रोडक्ट हो तो हम क्या करेंगे, a की पावर m प्लस n पावर्स को ऐड कर लेंगे। पावर्स को क्या कर लेंगे, ऐसा क्यों, सुनिए। मान लेते हैं 2 आपका 4 टाइम्स है, मल्टीप्लाई बाई फिर 2 आपका 3 टाइम्स है, ठीक है। तो देखिए 2 आपका 4 टाइम्स 2 की पावर 4, 2 आपका 3 टाइम्स 2 की पावर 3। एक्चुअल में अगर हम काउंट करें तो इसको हम कह देंगे कि 2 हमारा 7 टाइम्स है, तो 2 की पावर 7। अब 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 3 है, तो 7 कैसे आएगा, 4 और 3 को सम करेंगे तभी 7 आएगा ना। तो इसका मतलब अगर बेस सेम रहे तो हम पावर को क्या कर सकते हैं, ऐड कर लेंगे, है ना। बेस सेम रहे तब, और अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो हम पावर को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। और अगर बेस मान लिया नंबर ये है आपका, की पावर 4 3 की पावर 7, 3 की पावर 4 3 की पावर 7। ध्यान से देखिए 3 की पावर 4 3 की पावर 7 है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, रूल ये कहता है कि आप तुरंत ऐड कर लीजिए, 11 आ जाएगा। बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब अगर ऐसे करते हैं तो क्या होगा, ध्यान से देखो, 3 को आप 4 टाइम्स लिखेंगे, 3 को आप 7 टाइम्स लिखेंगे, थ्री को 4 टाइम्स 3 को 7 टाइम्स, टोटल मिलके हो जाएगा 11 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 11, है ना। तो इतना बड़ा करने से अच्छा रूल को फॉलो करेंगे कि देखिए बेस सेम है और प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो पावर डायरेक्ट ऐड हो जाएगी, 11 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसके बाद a की पावर m a की पावर n, बेस सेम है, पावर को सबट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा m माइनस n। क्या हो जाएगा, m माइनस n। कितना हो जाएगा, m माइनस n। अब देखिए कैसे, मान लिया 2 की पावर 3 है और नीचे 2 की पावर 1। रूल ये कहता है कि बेस सेम है, बेस सेम है, पावर को आप सबट्रैक्ट कर लीजिए तो 3 में से 1 गया 2, है ना, तो 2 की पावर 2। अब अगर ऐसे ना करें तो क्या करेंगे, 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब 2 को लिखा जाएगा 3 टाइम्स और यहां 2 को लिखा जाएगा 1 टाइम्स, ये हो जाएगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, ठीक। ये दूसरा रूल है। पहला रूल क्या था कि अगर बेस सेम है और प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो पावर्स को ऐड कर लीजिए। अगर बेस सेम है और डिवीजन के फॉर्म में है तो पावर को क्या कर लीजिए, सबट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अगर कोई नंबर a है, इसके ऊपर पावर है m, फिर इसके ऊपर पावर है n, फिर इसके ऊपर पावर है o, डॉट डॉट डॉट, पावर के ऊपर पावर, फिर पावर के ऊपर पावर। तो ऐसी सूरत में क्या करते हैं, हम पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। पावर्स को आपस में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कब, जब पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर रहती है तब, ठीक। कैसे, देखिए मान लिया कि 2 की पावर 3 है और इसकी पावर 2 है, फिर इसकी पावर 2 है। पहले इस 2 को सॉल्व करते हैं, इस 2 को। ये 2 ये कहेगा, ये 2 ये कहेगा कि ये जो अंदर लिखा गया है इसको 2 बार मल्टीप्लाई करिए, यही तो कहेगा। इस 2 का क्या मतलब है कि ये जो अंदर इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करिए, 2 बार। लीजिए बोलिए, 2 बार नहीं हो गया, देखो ये एक बार और फिर एक बार, यहां 2 बार मल्टीप्लाई होगा ना, ये पावर का काम खत्म। अब ये पावर क्या कहेगी कि अंदर जो उसको 2 बार मल्टीप्लाई करिए, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, ठीक।
है ना। अब हम इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे क्योंकि ये रूल हम समझ चुके हैं कि ये सही है, समझ चुके हैं ना। तो अगर ये सही है तो बेस सबका सेम है, तो ऐड कर लेंगे 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। यहां लगाते हैं ये वाला रूल। देखिए ये वाला रूल कह रहा है कि पावर के ऊपर जब पावर हो तो पावर्स को मल्टीप्लाई कर लिया करिए। ये देखिए 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, सही नहीं है? ठीक है, तो पावर के ऊपर पावर रहेगी तो क्या करेंगे, पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, देखिए ठीक। अब देखिए इसके बाद है आपका, ध्यान से देखिएगा, अगर एक नंबर m है और एक नंबर b है, दोनों पे पावर है m, दोनों पे पावर क्या है, m, तो ये क्या होगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना बेटा, ये होगा a इंटू बी और सब पे पावर हो जाएगी m, सब पे पावर हो जाएगी m। कैसे, देखिए ध्यान से देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि ये इसके बराबर है कि नहीं। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर a इंटू बी की पावर m है तो क्या इसका ये मतलब नहीं होगा a इंटू बी कितनी बार, m टाइम्स, a इंटू बी कितनी बार, m टाइम्स, कितनी बार, m टाइम्स, होगा कि नहीं इसका मतलब। अगर a इंटू बी तुमने m टाइम्स लिखा है तो a कितनी टाइम्स लिखा है, a कितने टाइम्स लिखा है, m टाइम्स ही लिखा है, और b भी कितनी बार लिखा है, m टाइम्स। तो a को m टाइम्स लिखा है यानी a की पावर m, b को m टाइम्स लिखा है यानी b की पावर m। ए बी की पावर अगर m है, इसका मतलब ए बी को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी को m टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए बी को अगर m टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, एक लड़की एक लड़के को आप 100 बार बैठाते चले जा रहे हैं एक लाइन से, 100 बार, एक लड़की एक लड़के को 100 बार बैठाते चले जा रहे हैं। तो कोई पूछा कि लड़कियों को कितना बैठा, तो आप कहेंगे 100, लड़कों को भी कितना बैठा है 100, क्योंकि एक एक लेके 100 बार बैठा रहा है ना। तो वैसे ए बी को आप 100 बार लिख रहे हैं, m बार लिख रहे हैं, तो ए को भी कितनी बार लिख रहे हैं, m बार, और b को भी m बार, a की पावर b m, b की पावर b। ठीक है, तो अगर पावर ऊपर है और अंदर मल्टीप्लाई है तो सबको पावर मिल जाएगी, पावर सबके ऊपर चली जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए, इसको ये भी हम लोग कह सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से कि अगर a b c d कुछ भी हो अंदर मल्टीप्लाई में होना चाहिए और ऊपर पावर है m, इसका मतलब वही पावर m को भी मिलेगी, वही पावर b को भी मिलेगी, वही पावर c को भी मिलेगी, वही पावर d को भी मिलेगी। और ऐसा नहीं कि इसको आपने किया नहीं, इसको आप किए भी हो। कहाँ किए हो मैं बताता हूं आपको। 2√2 था और होल की पावर 3 होती थी, या होल की पावर 2 होती थी कि नहीं। तो तुम कह रहे थे कि 2 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, कह नहीं रहे थे। तो 2 का स्क्वायर 4 आता था और √2 का स्क्वायर कितना आता था, 2 कितना आ जाता था, 8, कितना आ जाता था, 8। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, पढ़ लीजिए, मेहनत करिए। ठीक है, जब आप मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, किसी काबिल रहेंगे, तभी लोग आपसे जुड़ेंगे और तभी लोग आपको अपनी चॉइस में शामिल करेंगे। और ये मजाक नहीं कर रहे हैं, आप भी अगर कोई सामान खरीदने जाते हैं तो आप छांट के सबसे बढ़िया सामान लेते हैं ना, कि ऐसे चाहे जो दुकानदार चाहे कोई खराब शराब जो भी दे देता आप ले लेते हैं, नहीं लेते हैं ना। जब आप एक सामान नहीं खरीद पा रहे हैं
ठीक है। तो कोई अगर आपको अपने साथ रखेगा या आपसे कोई जुड़ेगा या आपसे कोई दोस्ती करेगा, क्यों दोस्ती करेगा बताइए? आप मत उम्मीद करिए कि कोई सबसे बेहतर होगा और आपके साथ जिंदगी भर रहेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता है ना। हर किसी को किसकी तलाश होती है? बेहतर की, फिर वो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो चाहे लिविंग थिंग हो, ठीक है। अरे भाई आप तो इंसान हैं, अगर जानवर के सामने भी दो सामान रख देंगे तो दोनों में जो बढ़िया होगा पहले वही खाएगा, ठीक है। बकरे के सामने घास, जो जिस बकरे को घास चराई जाती है बार बार, ठीक है, उसके सामने घास ला के रखिए, है ना, फिर उसके सामने एक दिन हरा भरा पत्ता लेते आइए बाजार से खरीद के 20 रुपया, तो घास नहीं छुएगा, तुरंत क्या खाएगा? पत्ती खाएगा भाई, है ना। ऐसा ना हो कि ये बात समझते समझते आपको बहुत देर हो जाए, नहीं तो फिर आपके सामने कोई चॉइस नहीं बचेगी, बस बैठ के गाना गाइएगा, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, और हो गई देर, ठीक है। समझिए, इसके बाद है a/b और a/b की पावर m, यही है, कुछ अलग नहीं है, ये जो पढ़ा है ना यही है। समझिए, a/b की पावर m है, इसका मतलब क्या है? a/b डॉट 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 कितनी टाइम्स? m टाइम्स, ठीक है, कितने टाइम्स? m टाइम्स। तो जब, अच्छा तुम बताओ, जब तुमने a/b को m टाइम्स लिखा है, और इस रेशनल नंबर को कैसे करते हैं? न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर। तो बताओ a को कितनी बार करोगे? m टाइम्स ना, b को भी m टाइम्स, a की पावर mb की पावर, हेंस प्रूफ हुआ? प्रूफ हुआ कि नहीं? बताइए, प्रूफ हो गया? कोई दिक्कत इसमें? बोलिए, क्या ऐसा है कि जब तक आप बड़े नहीं होंगे, जब तक आप किसी काबिल नहीं होंगे, जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, तब तक दुनिया में सारी जगह खाली रहेगी आपके लिए स्पेशली? सही बताइएगा। कोई काम हम नहीं कराएगा किसी से, सोचेगा जब ये बड़े हो जाएंगे आएंगे तब हमारा फैक्ट्री संभालेंगे। रिलायंस वाले सोचेंगे कि हम इंतजार कर रहे हैं अनस भाई का, जब वो पढ़ लिख के आ जाएंगे तो हम अपनी पूरी कंपनी इनको सौंप देंगे चलाने के लिए, या किसी का भी नाम बस उसका लिया जा रहा है। बताइए, ऐसा है क्या? इसका मतलब जब आपको उस चीज की जरूरत होगी, समझिए, तो आपके पहले ही वहां पे कोई होगा, या आपके जैसे बहुत सारे लोग उसको क्या करेंगे? हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो जब जब बहुत सारे लोग एक चीज के पीछे भागते हैं, ठीक है, तो जान पहचान, दुआ दरूद सब किनारे हो जाता है। तो सबसे पहले क्या काम आती है? सबसे पहले मेहनत काम आती है, उसके बाद सारी चीजें पीछे काम आती हैं, है ना। क्योंकि ये जो भी है, दुआ दरूद पूजा पाठ जो भी है, इस सब का कनेक्शन ऊपर वाले से है। और आप गलती से मत सोचिएगा कि ऊपर वाले आपको आगे बढ़ा देंगे और बाकी सबको ढकेल देंगे पीछे। ऐसा भी होता है क्या? है? सबके लिए एक बराबर रहेंगे ना, तो जो मेहनत करेगा उसको मिल जाएगा, बाकी बैठे रहिए इंतजार में, है ना। तकदीर को, किस्मत को बुलाइए, आ जा रहे, देर ना कर जी घबराए। वो क्या बोलते हैं आगे, देर ना हो जाए, कहीं देर हो जाएगी अगर मेहनत नहीं करेंगे। अगर कोई किसी से पहले से जुड़ा है, ठीक है, आप बेहतर रहेंगे तभी आपसे जुड़ेगा, तभी आपको अपने साथ रखेगा। और अगर आपके अंदर कोई उम्मीद नहीं है, कहता 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 अगला हार जा रहा है, आप अपने किनारे, और जो अगला काम कर रहा है वहां पे वही वही काम करेगा। आपको क्यों चॉइस देगा? कोई कंपनी वाला अपना काम खराब करवाने के लिए आपको चॉइस देगा क्या? बताइए, किस लिए रखेगा? आपको सैलरी ज्यादा क्यों देगा? आपका मुंह देख के नहीं, किस लिए रखेगा? आप बेटर करेंगे उसके कंपनी के लिए तभी तो रखेगा, ठीक है। चलिए देखिए, ये आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? a की पावर m, b की पावर n,
ठीक है। अबे सुनो, इज्जत से जिंदगी जीने के लिए इतना ही काफी है, इतना ही काफी है कि सामने वाला जिसके साथ आप हैं उसको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ये जो साथ में है मेरे, ये इतना काबिल है कि अगर हमसे अलग हो रहा है ये, अगर हमसे अलग हो रहा है तो हमसे बेहतर जिंदगी जिएगा, इतना तो काबिल है ही। बस बात खत्म। 95 परेशानी आपकी उतनी दूर हो गई, अब 95% प्रॉब्लम दूर हो गई। फिर आपको कोई अपनी औकात, अपनी काबिलियत ये सब नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसको पहले पता होगा सामने वाला बेवकूफ नहीं है, उसके पास भी काबिलियत है, कहीं भी रहेगा मस्त जी खा लेगा। समझ रहे हैं? और कहीं भी रह के किसी भी सिचुएशन में अगर मस्त जी खाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ी ताकत यही है, कलम। शोरूम बनने में 6 महीना लग जाता है, ठीक है, और अगर ऐसे छोटा मोटा बनाना है ऐसे, तो कम से कम 80-90 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ेगा आपको, है ना। इसमें कुछ नहीं है, ऐसे हैंडल उठाए, ऐसे जेब कमर में हाथ डाल के चले जाइए चुपचाप, ठीक है। कोई पूछे आपसे आप क्या पढ़ा सकते हैं तो आप कह दीजिए हम आपको भी पढ़ा देंगे सब। कौन सा सब्जेक्ट कहिए, जो पढ़वा लीजिए सब, और अपनी चॉइस बता दीजिए कि मेन सब्जेक्ट ही है, बस। इसका ये मतलब नहीं कि आपको यही करना है ना। इसका ये मतलब है कि 50,000 का बैकअप आप क्लास 9th में तैयार कर चुके हैं, बाकी जो आगे करेंगे वो देखा जाएगा। बैकअप एक बैकअप प्लान है, कुछ नहीं रहेगा तो 50,000 रहेगा, और 50,000 में क्या क्या रहेगा सुनिए। डेली कुल्फी, 1 गिलास दूध, ठीक है, एक बढ़िया सी मोबाइल, है ना। अगर नॉनवेज खाते हैं तो बकरे गोश्त, हाँ, हर तीसरियत आप आराम से खा सकते हैं, ठीक है। वेज खाते हैं तो पनीर मंगा मंगा खाइए आराम से, कुल्फी मंगा मंगा खाइए, आराम से मस्त लाइफ चलेगी भाई, ठीक है। चलिए देखिए, और जब कई लोग आपको ठुकरा चुके होंगे, ठुकराने के बाद फिर आपको उम्मीद भी नहीं रहेगी किसी से, ना कोई चॉइस में कोई मजा आएगा आपको किसी के साथ, आपको अकेले मजा आएगा, है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं? बात समझ में आ रही है ना? पढ़िए आराम से, ये इतना समझ में आया, इसको समझिए ध्यान से, बहुत जरूरी बात है। अभी से अपना आने वाला कल खराब मत करिए, अपने स्वयं अपने सुंदर सुंदर हाथों से और मेहनत करके। a की पावर -1, अगर पावर निगेटिव है और इसको पॉजिटिव करना है तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में कर लीजिए, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में कर लीजिए, ठीक है। मेन मतलब समझिए क्या है, ये बड़ा छोटी बात लिख दी है ये। अगर ये रेशनल नंबर है a/b और पावर पॉजिटिव है और आपको पावर नेगेटिव करना तो अंदर रेसिप्रोकल कर दीजिए, अंदर क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत है? किसी भी नंबर के पावर अगर 0 है तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। हालांकि हर फार्मूले पे 2-2, 3-3 क्वेश्चन कराना चाहिए, तब अगला फार्मूला बताना चाहिए, लेकिन ऐसा तब होता है जब आप पहली बार इसको पढ़ रहे हैं। 7 में पढ़ाया गया, 8th में पढ़ाया गया, अब कब आया ये, 9th में आया है ना। चलिए देखिए, अब क्वेश्चंस करते हैं ढेर सारे। थ्री की पावर 3/4 इंटू 3 की पावर 1/4, 3 की पावर 3/4, 3 की पावर 1/4। ध्यान से देखिए, रूल कौन सा लगाएंगे कि अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो इनको हम आपस में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे।
और 3 की पावर हो जाएगी 3/4 प्लस 1/4, ये हो जाएगा 4/4 इज इक्वल टू 1, यानी आंसर आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपका बेटा 5 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/6। क्या बेस सेम है कि नहीं बेस? अगर बेस सेम है तो आप कहेंगे देखिए जब बेस सेम होती है और डिवीजन होता है ना तो पावर आपस में माइनस हो जाती है। पावर आपस में क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। जब पावर आपस में माइनस हो जाएगी तो 1/3 1/6, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/6, 1/6, ये हो जाएगा 1/6। पावर को सब्ट्रैक्ट कर लिए, है ना। इसके बाद देखिए 3 की पावर 2/3, 7 की पावर 2/3। अगर आपको याद होगा तो कहे थे कि अगर अंदर प्रोडक्ट के फॉर्म में और ऊपर पावर कोई लगी है, ठीक है, तो ये पावर सबको अलग अलग मिल जाती है। A की पावर m, B की पावर m, तो सबको अलग अलग पावर मिली है ना। इसका मतलब ये अंदर प्रोडक्ट के फॉर्म में रहे होंगे। तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3, 7 3 जा 21, 2 की पावर 3। ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपका 36 की पावर 1/2, 64 की पावर 1/2, उसके बाद 32 की पावर 1/5। समझिए जब भी 1/पावर हो, जब भी 1/पावर हो, जैसे मान लिया a की पावर m/n है, तो ये क्या होती है? ये होती है a की पावर m और a की पावर 1/n। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि a की पावर हो गई n और यहां क्या हो जाएगा? m। ठीक है। अब इतना कर ले रहे हैं, इसके बाद कल करेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक।